राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि भगवान ने हमें आखिर बनाया है क्यों? हमें जीवन मृत्यु सुख दुख के चक्र में डाला ही क्यों? क्यों बनाया भगवान ने? ये जन्म और मृत्यु का विधान ये किस कारण से बना हुआ है? हम प्रत्येक प्राणी इस बात से दुखी हैं कि मृत्यु हो जाती है, रोग और कष्ट शरीर पर आते हैं और हम इन्हीं के भय से, इन्हीं के बचाव में आजीवन लगे रहते हैं और मृत्यु भी होकर रहती है और कष्ट भी आ ही जाते हैं। नमस्कार दर्शक, स्वागत है आपका हमारी आज की फिर से नई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा वाली वीडियो में। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में, जिसमें एक तरफ है अनंत आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, आज की वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में अनंत आचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में उनके शिष्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी, जब हमें भगवान ने बनाया ही है तो हमें इतने दुख क्यों दिए हैं, यानी जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों हमें डाला है? ये जन्म मृत्यु का चक्र आखिर कब तक चलता रहेगा? दर्शकों, आखिर आप जान ही लेते हैं कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधा किसने है? भगवान ने बांधा है या किसी और ने बांधा है? दर्शकों, आइए जानते हैं इसी टॉपिक को लेकर पहले अनंत आचार्य जी महाराज जी के विचार और फिर बाद में जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों, आइए पहले जानते हैं अनंत आचार्य जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि भगवान ने हमें आखिर बनाया है क्यों? हमें जीवन मृत्यु सुख दुख के चक्र में डाला ही क्यों? क्यों बनाया भगवान ने? इसलिए बनाया, आप छोटे थे तो खेलते थे, बच्चे थे, क्या क्या खेलते थे? खिलौनों से, साइकिल, गुल्ली डंडा, क्रिकेट। तो आप बचपन में ध्यान से खेल देखे होंगे। रेत का ढेर यदि मिल जाता है बच्चों को, बालू का ढेर, तो उस बालू के ढेर में एक छोटा सा घर बनाते हैं बच्चे और उसमें खेलते हैं, है ना? आप खेले हो? हाँ, खेले हैं। तो बताओ कि ये बच्चे जब आप थे और जब आप खेलते थे बालू के ढेर में या गिल्ली डंडा, तो क्यों खेलते थे आप? किस लिए? उसमें हमारा मन लगता था। हाँ, आप अपने आनंद के लिए, बच्चे खेलते हैं अपने सुख के लिए, उसी तरह भगवान ये संसार बनाते हैं अपने आनंद के लिए। हम सब भगवान के खिलौने हैं। जैसे आप खिलौनों से खेले, ऐसे हम ईश्वर के खिलौने हैं और वो अपने आनंद के लिए संसार उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दर्शकों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप प्यारी आत्माएं ये सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग के अंदर आने से प्राणी को यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये जन्म और मृत्यु का विधान ये किस कारण से बना हुआ है? हम प्रत्येक प्राणी इस बात से दुखी हैं कि मृत्यु हो जाती है, रोग और कष्ट शरीर पर आते हैं और हम इन्हीं के भय से, इन्हीं के बचाव में आजीवन लगे रहते हैं और मृत्यु भी होकर रहती है और कष्ट भी आ ही जाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम उसी व्यवस्था को अंतिम मान चुके होते हैं कि यहाँ ऐसा ही होता है और ये सबके साथ हो रहा है, ये तो होगा ही होगा। बस इसी आधार से हम फिर आगे सोचना बंद कर देते हैं। जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो ये पुनर्विचार होना प्रारंभ होता है कि हम कौन हैं,
हम क्यों मर रहे हैं और किस कारण से हम यहाँ यातनाएं सह रहे हैं। कोई भी प्राणी सुखी नहीं और सभी को कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है, और सत्संग जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको कहते हैं सत्य माने सच्चा, संग माने जहां सत्य के आधार से ही सारी कार्य क्रियाएं हों, वचन हो, उसको सत्संग कहते हैं। जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं है वो भी जन समूह एकत्र करके वो भी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं जहाँ पर सत्य नहीं, जहाँ पर यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सत्संग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये सत्संग सुनने को मिला है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को जो अजरो अमर बताकर सत्संग किया करते थे, कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। वो सत्संग नहीं था, भले ही वो सत्संग के नाम से दुनिया को इकट्ठी करते थे। ये ज्ञान सतगुरु दे सकता, पृथ्वी पर कोई दे नहीं सकता। और सतगुरु वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। जो परमात्मा का कृपा पात्र हो। तो क्या बताया जा रहा है कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगाए। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगदा और कौवा हंस बुगारे, ना जाने कितने पशु पक्षियों के शरीर आपने धारण किए, कितने कष्ट उठाए। राजा भी बना, देवता भी बना। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है महावीर जैन जी का इतिहास। वो 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, ओए होए, और ना जाने घोड़े बिल्ली नपुंसक करोड़ों बार बना, और कुछ बार राजा भी बना, 80 लाख बार देवता भी बना, 80 लाख बार 80 लाख बार देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा बन गया। गधा ते कब बना बतेरा, सारी अकड़ निकल जा जीव की। तो खाक देवता बना, फिर गधा बन के खड़ा हुआ। व्हाट इज दिस? ये काल की भूल भुलैया, मूर्ख बना रखे अपने को। यहां मेहनत करो, मजदूरी करो, साधना करो, और ऊपर काल के होटल में उसका नाश करके, काल ने होटल खोल रखे ऊपर स्वर्ग, इन सभी देवताओं ने, और आपके से ही टैक्स लेकर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर करके मनमान्य रेट लगाते हैं। वहां पर आपकी पूंजी से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। यह सारा कंजूस देश है, कंजूस लोग है, यहाँ कोई भी सक्षम नहीं है। एक ही स्थान है जिसमें किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां कोई टैक्स नहीं है, वहां कोई कष्ट नहीं है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, वो बिना नाड़ी का शरीर एक तत्व से बना हुआ है। उसमें वर्ग अवस्था नहीं है, उसमें मृत्यु नहीं है, वह सारे भरे भंडार है। अब जैसे आप यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में, आप यहाँ सारा दिन देखते हो कैसे आपका टाइम जाता है। सत्संग होता है 2 समय, बाकी सत्संग होता है 4 घंटे 5 घंटे, और बाकी 19 घंटे आप 6 घंटे सो भी लेते हो। बाकी समय कितना जाता है आपको पता भी नहीं चलता, कब रात हुई कब सुबह हुआ। कभी चर्चा करते हो अपने भाई बहनों से, कभी भगवान की चर्चा करते हो, कभी सिमरन करते हो, समय गया। और यहाँ बना बना सारा सामान आपको तैयार मिलता है, ना कोई टेंशन किसी प्रकार की। तो यहाँ तो शरीर 5 तत्वों का आपका इस करके पूर्ण शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तो आहार बिगड़ गया हमारा। आहार कैसे बिगड़ गया कि जितना भी आज अन्न बनता है, इसके अंदर किस प्रकार के खाद डाले जाते हैं, और फिर उनको खाकर हम शरीर में हमारे एक विशेष बेचैनी सी सबका बनी रहती है। और वहां ऐसा शरीर नहीं है
इतनी शांति, परम शांति है वहां पर उस सतलोक के अंदर। तो वहां आपको सारी चीज बनी बनाई मिलेंगी, जो भी इच्छा करोगे, जिस भी प्रकार की जो खाद्य पदार्थ वहां उपलब्ध है, आपको 1 सेकंड में वही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर अपना वहां विकार है ही नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, शरीर ऐसा नहीं जिसमें ये अपने आप ही कोई न कोई दुख बना रहता है, कोई टेंशन बन जाती है, कोई बीपी हाई कभी लो हो जाता है, वहां ऐसा नहीं है। तो हम जो सौदा यहां पर करते हैं वो ये है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग भाई? जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खासी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने बताया है कि पूरा विश्व ही जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जैसा कि हम पहले इन नकली धर्म गुरुओं से ज्ञान सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु जी हैं, और शंकर ब्रह्मा विष्णु ये 3 अमर देवता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये समर्थ हैं। और ये ब्रह्मा जी की पूजा को तो नहीं कराते थे, लेकिन विष्णु जी
और शंकर भगवान की पूजा ये हमें करने का सलाह देते थे, राय देते थे। और इनको मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर, अंतर्यामी, न जाने क्या क्या उपमा दिया करते थे। अब जब परमात्मा ने दया की हम पर, हमारे को सद्बुद्धि दी, हमें ये ज्ञान हुआ और विद्या दी, भगवान ने अक्षर ज्ञान कराया। अब हमने जब सदग्रंथों को देखा परमात्मा के उस ज्ञान की रोशनी में, उस तत्व ज्ञान से जब इनको जांचा तो क्या पाया? ये कहते थे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तो इससे भी भिन्न पाई वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण के शरीर में यो काल बोल रहा था। ये काल कौन था? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा देवी जी का पति है, और ये तीनों इनके पुत्र हैं, दुर्गा और इस काल भगवान के। फिर यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहे थे और श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है ये इनके शब्दों में, तो वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं कटा, ये भी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, तो इससे आगे फिर बचा ही नहीं जो अविनाशी हो। तो इसलिए परमात्मा का ये एक शब्द, एक लाइन पहली बार कोई सुनेगा तो उसको खटकेगा कि सारा जग जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आज आपको पता चला कि सचमुच सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, इनकी जन्म मृत्यु सदा होती आई है। और परमात्मा गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक सार शब्द है, सार नाम है, उसके जाप करने से आपका एक गारंटीड है जन्म मरण मिट जाएगा, ये रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सर्जीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी, और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे, और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम, सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही, इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। ये कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं, ये जो मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इंपॉर्टेंट हंस भेजूंगा, अंश भेजूंगा, और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे। और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा? जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा कि सारा एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था, कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा।